नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, बचपने में हमें याद है, तो उसमें शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था, जो 1 से लेके 8वीं तक पढ़ाया जाता है, वो शुरुआत होती थी नैतिक शिक्षा से। हम आते थे सुबह-सुबह और बगैर प्रार्थना के हम क्लास में नहीं जाते थे। पहले प्रार्थना होता था, अगर गलती से हम लेट हो जाते थे, तो हमको डंडे भी पड़ते थे। और उस नैतिक शिक्षा में कम से कम शुरुआत दौर में हमको ये सिखाया जाता था कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम बड़ों के साथ कैसे व्यवहार आए, हमारा लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा स्त्रियों के प्रति सम्मान कैसा होना चाहिए, हमारा बालिकाओं के प्रति हमारा हमारे विचार कैसे होने चाहिए, कोई रिश्तेदार आता है तो उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तमाम ऐसी बातें थी, वो नैतिक शिक्षा से स्टार्ट होती थी। गुरुजनों का प्रणाम करना चाहिए और मतलब बातें ऐसी होती थी कि मुझे लगता है कि हमारी उम्र के लोग भी इस बात को समझते होंगे। लेकिन और ये कब से कब तक चलती थी? ये पहली से लेके 8वीं तक कहीं न कहीं एन-केन प्रकारेण, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे कहीं न कहीं ये बातों को लेकर के किसी प्रकार से नैतिक आचरण हमारा कैसा हो, इसके बारे में कहीं न कहीं यह उल्लेख किया जाता था और हमको उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जो ये स्थितियाँ आई कि आज की गवर्नमेंट भी इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी गवर्नमेंट इस बात को ध्यान नहीं दे रही है कि आखिर नैतिक शिक्षा को हम भूलते क्यों जा रहे हैं। आज नैतिक शिक्षा हमारे अंदर से खत्म होती चली जा रही है और इसके वजह से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, ऐसी घटित हो रही हैं, जिसमें एक समझ लीजिए कि बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। गोरखपुर का रहने वाला हूं, इसके लिए आज जो मैं आपको खबर सुना रहा हूं वो मेरे लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि दुखद है, एक शर्म की बात है। आज की खबर जो है एक अपराध की कहानी है, बल्कि सवाल है उस भरोसे पर जो आम जनता पुलिस की वर्दी पे करती है। क्योंकि आज की जो खबर है एक पुलिस वाले से संबंधित है। वकील होने के नाते पुलिस वालों के साथ मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कहता हूं, लेकिन जिस जिस व्यक्ति, मैं केवल इस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि इसने इस तरीके से जो घटना को इल्जाम अंजाम दिया है, मुझे लगता है कि इसको जेल में डालना, इसकी सुनवाई करना, इसके ऊपर चार्जशीट फाइल करना, मुझे लगता है कि ये नहीं करके इसको डायरेक्ट इनकाउंटर ऐसे लोगों को करना चाहिए। साक्ष्य 1-2 दिन हो और इन लोगों को इनकाउंटर भी नहीं, समाज में, सड़क पे 1000-2000 लोगों को बुलाया जाना चाहिए, डुगडुगी पिटानी चाहिए, उसके बाद इन लोगों को वहां पे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, तब जाके दिल को सुकून मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि एक पुलिस सिपाही ने 10 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि इंसानियत और कानून दोनों के साथ विश्वासघात। अब आपको मैं पूरा मामला बताता हूँ। और ये मैं सुबह-सुबह पढ़ा, दैनिक जागरण में ये प्रकाशित हुआ था कि गोरखपुर के रहने वाले 10 वर्षीय, क्या नाम लूं, लेकिन चूंकि पेपर में लिखा है अभिषेक यादव, बुधवार को अपने घर से लापता हो गया। परिवार ने काफी तलाश की लेकिन बच्चा नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई। करीब 34 घंटे बाद गुरुवार सुबह चिउटहा पुलिस पुल के पास रोहिणी नदी के किनारे स्थित शमशान घाट के पास बच्चे का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। अखबार के अनुसार पोस्टमार्टम में कई गंभीर बातें सामने आई। शरीर पर चोट के निशान थे, अत्यधिक रक्तस्राव से मौत हुई, पेट फूला हुआ था, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें थीं, गले और सिर पर भी गहरे घाव मिले। इन तथ्यों ने मामले को और गंभीर बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में अपने विभाग के उस सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया और मुझे लगता है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड करना ही मुझे लगता है कि
ये निर्णय नहीं हो सकता है, उसको जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन जो सीसीटीवी में जो साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य में वो उस आरोपी बच्चे को, वो जो क्या बताऊं, उस बच्चे को वो बाइक पे बैठा के तो लेके गया, उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद जो है वो जब उधर से आ रहा है तो वो बच्चा उसके हाथ में नहीं। देखिए, उस अखबार में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक युवती की जलाकर हत्या करने के मामले में भी कार्रवाई हुई थी। बड़े बेशर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है योगी जी। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 2025 में ही इस प्रकार का किसी के खिलाफ, किसी युवती को जलाकर हत्या करने के मामले में कार्रवाई हुई थी, ऐसे लोगों को रखते ही क्यों हो? यह बेशर्मियत की पराकाष्ठा है। जो भी हो, जब तक मामला इस तरीके से अगर मामले आते हैं, जब तक मामले पेंडिंग हो, तब तक उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। आपके पास नौकरी की कमी नहीं है, तमाम जवान लाइन पे लग के खड़े हैं, लेकिन उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में। अब जब आरोप कानून की रक्षा करने वाले व्यक्ति पर लगे, तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। क्या पुलिस भर्ती के दौरान मानसिक परीक्षण पर्याप्त है? क्या विभाग के अंदर निगरानी व्यवस्था मजबूत है? क्या पुराने मामलों की सही समीक्षा होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम नागरिक अब भी पुलिस पर उसी भरोसे के साथ विश्वास कर पाएगा? और ये मतलब इतनी दुखद है। ऐसी घटनाएं केवल एक परिवार को त्रासदी नहीं होती, इनसे पूरे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होती है। हालांकि मैं मानता हूं कि जांच निष्पक्ष हो और दंड ऐसा हो कि आजू बाजू के 10, 20, 50 गांव, किलोमीटर तक यह उनको पता चले कि हाँ, अगर इस तरीके से अपराध करोगे तो आपको इसी तरीके से दंडित किया जाएगा। मन बहुत व्यथित है और मैं सरकारों को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, आप उस नैतिक शिक्षा जो पुरातन हमारी परंपरा है, उसको वापस लाइए। अगर उसको आप नहीं वापस ला पाएंगे तो देश की तरक्की, इसको आप जिसको तरक्की मानते हैं, इसको मैं तरक्की नहीं मानता हूं। जब तक कि नैतिक तरक्की ना हो, मानसिक तरक्की ना हो, एक दूसरे के देखने का नजरिया में तरक्की ना हो, एक एक दूसरे के प्रति सम्मान की तरक्की ना हो, तो उसे हम तरक्की नहीं मानते हैं। नमस्कार, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।